हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपकी आरोह भाग 2 है पद्यखंड, उसकी जो चौथी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर साय द्वारा रचित है, आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस कविता का जो सार है वो आपको संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। इस कविता में कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने जो शारीरिक चुनौती से झेल रहा जो व्यक्ति है, शारीरिक चुनौती को जो झेल रहा व्यक्ति है, उससे क्या है, टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह से जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं और किस तरह जो दूरदर्शन कर्मी होते हैं या जो कार्यक्रम का संचालन करने वाले व्यक्ति हैं, किस हद तक गिरकर वो अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए तरह तरह के जो सवाल हैं वो पूछते हैं। तो इस कविता में एक तरह से पीड़ा के साथ साथ जो दृश्य संचार माध्यम का जो संबंध है उसको बताने का प्रयास किया गया है। साथ ही कवि ने इस कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार जो दूरदर्शन कर्मी हैं वो क्या है, शारीरिक चुनौती से झेल रहे जो व्यक्ति के प्रति जो अपनी संवेदनशीलता है, लोगों के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको उन्होंने व्यक्त किया है। भी किस प्रकार जो एक जो विकलांग जो व्यक्ति होते हैं उससे जो मीडिया कर्मी होते हैं वो उसे अपने सामने बिठाकर तरह तरह के इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि उनका जवाब देना उस शारीरिक चुनौती से झेल रहे व्यक्ति के लिए क्या है, बहुत ही कठिन हो जाता है। और वो क्या है, जो संवेदनहीन जो कार्यक्रम संचालक होता है वो विकलांग व्यक्ति की जो वेदना है वो क्या है, अनेक प्रकार के तरह तरह के जो प्रश्न हैं उनको पूछकर जो विकलांग व्यक्ति की जो वेदना है उसको वो और बढ़ा देते हैं। और किस प्रकार जो कार्यक्रम के जो संचालक होते हैं वो क्या है, विकलांग व्यक्ति की जो पीड़ा है, जो दुख है, जो वेदना है उसको देखकर क्या है भी बार बार प्रसन्न होते हैं, यानी उसकी जो वेदना या पीड़ा को दिखाकर जो दूरदर्शन कर्मी है वो अपने कार्यक्रम को क्या है भी सफल बनाने का प्रयास करते हैं। मीडिया के कर्मचारियों को विकलांग व्यक्ति की जो पीड़ा है या जो कष्ट है वो ही क्या है अपने कार्यक्रम उनमें ही क्या है जो उन्हें अपना जो कार्यक्रम है वो नजर आता है। तो यह कविता क्या है, जो दूरदर्शन तथा जो स्टूडियो के भीतर की जो दुनिया है उसको बताने का इसमें प्रयास किया गया है। कवि इसके माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि किस प्रकार पर्दे के पीछे तथा पर्दे के बाहर जो पीड़ा का व्यापार है वो नहीं होना चाहिए। यानी जो विकलांग व्यक्ति अगर किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो उसकी भावनाओं को कूरे देने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। उससे हमें उस स्थिति से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, यानी दूसरों के जो दुख दर्द हैं उनको हमें आहत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कवि ने क्या है, जो विकलांग व्यक्ति के प्रति अपनी संवेदना तथा सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया है, ताकि उसमें क्या है उस विकलांग व्यक्ति में किसी तरह का जो आत्मविश्वास है वो उत्पन्न हो सके। तो कवि कहता है भी किस तरह जो दूरदर्शन कर्मी होते हैं वो इतने क्रूर होते हैं भी वो अपाहिज व्यक्ति से तरह तरह के ऐसे प्रश्न पूछते हैं भी जो विकलांग व्यक्ति होता है वो पर्दे के सामने रोने लगता है। फिर उसका जो रोना है वो क्या है, जो कैमरे को दूरदर्शन कर्मी होता है उस कैमरे को वो बड़ा करके उसके दुख को सभी दर्शकों के सामने दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार कवि ने प्रमुख रूप से यहाँ जो दूरदर्शन कर्मी होता है या दूरदर्शन जो संचालक होता है उसकी जो संवेदनहीनता है उसको बताने का प्रयास किया है। तो अब आरंभ करते हैं। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, आरंभ करते हैं कविता। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में।
तो यहाँ कवि ने जो दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता है तथा उनकी जो क्रूरता है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। और इस पद्यांश में कवि ने जो दूरदर्शन के संचालक की क्रूरता है उसी का वर्णन करते हुए वो ये बातें कहते हैं भी हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो यहाँ जो कवि कहता है भी जो दूरदर्शन कर्मी होते हैं वो समय को क्या है, समर्थ का अर्थ है शक्तिशाली समझते हैं, शक्तिमान समझते हैं अर्थात ताकतवर समझते हैं, क्योंकि वे इसलिए अपने आप को समर्थ या शक्तिमान समझते हैं क्योंकि वे अपनी जो बात है वो लोगों तक पहुंचाने में समर्थ हैं या योग्य हैं, इसलिए वो अपने आप को क्या है, शक्तिमान या ताकतवर समझते हैं। तो यहाँ दूरदर्शन जो कर्मी है वो अपने साथियों से क्या कहते हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। तब जो दूरदर्शन कर्मी है वो अपने साथियों से कहता है भी हम स्टूडियो के जो एक बंद कमरे में एक कमजोर तथा जो मजबूर व्यक्ति है उसको लेकर आएंगे। ठीक है, दुर्बल का अर्थ है कमजोर या जो दुर्बल व्यक्ति है उसको लेकर आएंगे और वह व्यक्ति क्या है, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं। और वह व्यक्ति एक विकलांग होगा, यानी जो अपनी विकलांग होगा या अपनी जो आजीविका है वो कमा नहीं सकेगा। तब हम जो आजीविका नहीं चला सकता ऐसे व्यक्ति को हम जो कैमरे के सामने लेकर आएंगे या अपने जो दूरदर्शन है उस पर लेकर आएंगे और बंद कमरे में हम उससे क्या है भी तरह तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछेंगे भी क्या आप विकलांग हैं, आप क्या अपाहिज हैं, अर्थात क्या आप क्या विकलांग हैं, अपाहिज का अर्थ है विकलांग है। फिर कवि क्या कहते हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ प्रश्न अलंकार का प्रयोग है। दुख देता होगा, यहाँ दय शब्द की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। तब कवि क्या कहते हैं भी हम क्या हैं, पहले तो उससे ये प्रश्न पूछेंगे भी आप विकलांग, क्या आप विकलांग हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। फिर हम क्या हैं भी वो जो विकलांग व्यक्ति है वो पहले प्रश्न का उत्तर देगा ही नहीं, उससे पहले ही हम क्या हैं उससे जो अगला प्रश्न है वो उससे पूछेंगे भी आप क्या हैं विकलांग क्यों हुए, भी आप जो विकलांग किस प्रकार हुए, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। तब हम उनसे प्रश्न पर प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न पूछेंगे भी आप विकलांग क्यों हुए, आपका जो विकलांगता है आपकी वो तो आपको क्या है भी दुख या पीड़ा कष्ट आपको देता है या देता होगा। भाई इस तरह के प्रश्न जो दूरदर्शन कर्मी है वो जो उस अपाहिज व्यक्ति से क्या है पूछे जाएंगे। तो इस तरह कवि कहता है भी जो दूरदर्शन कर्मी है वो बार बार जो विकलांग व्यक्ति है उसके दुखों को कुरेद कर तरह तरह के प्रश्न पूछेगा भी आपका विकलांग होना तो आपको दुख देता ही होगा। लेकिन जो इस तरह के जो प्रश्न सुनकर जो विकलांग व्यक्ति है वो क्या है चुप हो जाता है। फिर क्या होता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तब जो क्या है भी उस प्रकार जो तरह तरह के जो प्रश्न हैं वो इस विकलांग व्यक्ति से पूछे जाते हैं। तब बाद में इन प्रश्नों को पूछने से जो विकलांग व्यक्ति पर के जो चेहरे पर क्या हैं जो दुखों के भाव हैं, दुख के भाव हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तब इन दुखों के भावों को किस प्रकार वो जो दूरदर्शन संचालक है वो अपने साथियों से क्या कहते हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा,
ये बातें क्या है, जो दूरदर्शन संचालक है वो अपने साथी से कहेगा भी अपाहिज के जो दुखी चेहरा है उसको क्या है भाई इस दूरदर्शन पर बड़ा करके दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। और इस तरह उस पर के चेहरे पर क्या है जो कैमरा बड़ा करके उस पर तरह तरह से फिर प्रश्न पूछा जाते हैं, ताकि कैमरा बड़ा करके इसलिए किया जाता है ताकि जो देखने वाले जो लोग हैं, उस दूरदर्शन को देखने वाले जो लोग हैं उस दुखी चेहरे को क्या है आसानी से ध्यान से देख सकें। और फिर क्या है विकलांग व्यक्ति को उत्तेजित करने के लिए या उसे और पीड़ा पहुंचाने के लिए क्या है जो दूरदर्शन कर्मी है वो फिर सवाल पूछता है भी आप बताइए भी आपका दुख क्या है, भी आपको इस विकलांगता के कारण क्या दुख होता है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। फिर क्या है बार बार उसके दुखों को कुरेद कर जो दूरदर्शन कर्मी है वो कहता है भी हमें जल्दी से अपने दुख के बारे में बताएं। लेकिन अंततः जो संचालक को यह लगता है कि यह अपाहिज अपने क्या है जो दुख के बारे में बता नहीं पाएगा, यानी जो अपने विकलांग व्यक्ति है वो अपने दुखों को व्यक्त नहीं कर पाएगा। आगे हैं इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है कवि एवं कवि तथा कविता का नाम लिखिए। आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है इस कविता के माध्यम से किस पर व्यंग्य किया गया है। ये भी आप अगर आपने व्याख्या समझी है तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं भी इस कविता के माध्यम से जो दूरदर्शन कर्मी होते हैं उनकी संवेदनहीनता और उनकी जो क्रूरता है उस पर व्यंग्य किया गया है। भी ये लोग क्या हैं भी अपने कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए जो विकलांग व्यक्ति की पीड़ा है उनसे वो खिलवाड़ करते हैं और उनसे बेतुके प्रश्न पूछते हैं, तो ये व्यंग्य किया गया। प्रश्न नंबर 3 है समर्थ शक्तिमान लोग कौन हैं और वे दूरदर्शन पर निर्बल को क्यों लाते हैं। तो समर्थ शक्तिमान लोग कौन हैं? समर्थ शक्तिमान वे लोग हैं जो क्या हैं दूरदर्शन के संचालक हैं। वे विकलांग व्यक्तियों तथा दुर्बलों की जो दुर्बल होते हैं उनकी पीड़ाओं को दर्शक के सामने रखकर अपने कार्यक्रम को क्या है रोमांचित बनाते हैं ताकि वे क्या है अधिक से अधिक पैसा कमा सकें। तो समर्थ शक्तिमान लोग क्या हैं जो दूरदर्शन कर्मी होते हैं या जो दूरदर्शन संचालक हैं वो हैं। प्रश्न नंबर 4 है अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा। तो अपाहिज अपने जो दुख हैं उनको व्यक्त नहीं कर पाएगा। आगे हैं हम कैमरे के सामने अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेंगे। ये भी आप आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है, यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। आगे है प्रश्न नंबर 6 प्रस्तुत पद्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। भी इस पद्यांश में कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है। अंतिम प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो काव्य सौंदर्य में क्या है, क्या क्या लिखना है। एक तो इस पद्यांश में क्या बताया गया है, एक लाइन में तो इस चीज का वर्णन करना है। तो इस पद्यांश में जो दूरदर्शन कर्मी होते हैं उनकी संवेदनहीनता पर प्रकाश डाला गया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और प्रश्नालंकार का भी प्रयोग है। करुण रस का प्रयोग है, यानी दुख की अभिव्यक्ति हुई है। तो मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। अभिदा शब्द शक्ति है, भाषा सरल सहजन प्रवाह में है। तो ये इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य है। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा। इस पद्यांश पर आधारित ये जो प्रश्न है वो आपको इस व्याख्या को समझकर अपनी फेयर नोटबुक में लिखने।